Hello everybody, how are you all? So in this video we will be discussing about social and physical environmental impact on production and distribution of crops. तो हम पहले ये बात कर लेंगे सोशल और फिजिकल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मतलब कि जैसे क्या होता है ना कि अपने एटमॉस्फेयर में जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो दैट विल अफेक्ट द क्रॉप यील्ड. तो बट अलॉन्ग विद दिस क्रॉप यील्ड को हम बेसिकली अभी क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं, हम क्रॉप के इरिस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं कि अगर कुछ सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन पे. तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं अभी. बट along with these benefits like increase in temperature, increase in CO2, but along with these benefits there are some other factors which we need to keep in mind. तो हमारी मतलब कि सॉइल की फर्टिलिटी कैसी हो रही है, उसको प्रॉपर मॉइस्चर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट लेवल इसके अंदर कैसे है, वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है. तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सब भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं जो क्रॉप की यील्ड को अफेक्ट करते हैं. ओके, बिकॉज अगर ज़्यादा टेम्परेचर एक्सीड में अगर ऑप्टिमल जितना क्रॉप को चाहिए उससे ज़्यादा एक्सीड में हो जाएगा तो क्या होगा, उससे क्रॉप की यील्ड डिक्लाइन हो जाएगी. लेकिन उतना ही मिल जाएगा तो उससे उसकी क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. Along with the changing in the atmosphere or changing in the climate, um, farmers find one difficult challenges in their practices and the technology they are adopting. हाँ, अगर अगर वो लोग मतलब फार्मर्स जो होती हैं, अगर इफ दे विल नॉट अडॉप्ट द गुड टेक्नोलॉजी गुड फार्मिंग प्रैक्टिसेस तो दे विल नॉट एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर फार्म लैंड. राइट, वो इतनी अपनी प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स की और फार्म लैंड की इतनी नहीं बढ़ा पाएंगे. तो ये भी एक अदर फैक्टर है उस चीज़ का. और कभी कभी क्या होता है ना कि क्लाइमेट चेंज होने लगती है, जैसे कि अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे कि फ्लड आ जाना, ड्रॉट कंडीशन आ जाना. तो दैट बिकम अ चैलेंज फॉर द फार्मर्स टू डील विद एंड एज वेल एज इट थ्रेटन्स देयर फूड सिक्योरिटी. So this is what I have discussed with you, like social and environmental जो फिजिकल environmental impact जो होता है वो कैसे होता है. अब अपन बात करेंगे, ये तो अपन ने पढ़ा सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट के चेंज के बारे में. नाउ वी विल टॉक अबाउट इम्पैक्ट. तो पहला इम्पैक्ट क्या रहेगा इस चीज़ का, चेंज इन टेम्परेचर. अब टेम्परेचर कैसे चेंज, अब जैसे एटमॉस्फेरिक CO2 है, अब उसका कार्बन डाइऑक्साइड का जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो बढ़ गया एकदम से, तो जिसके कारण क्या होगा ना, अगर वो एक्सट्रीम में चला गया तो अब वो डिपेंड करता है कि किस क्रॉप के लिए वो बेटर रहेगा, किस क्रॉप के लिए वो मतलब कि नॉर्मल रहेगा, मतलब किसके लिए ज़्यादा इफेक्ट करेगा और किसके लिए वो एकदम नॉर्मल में रहेगा. तो दैट डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर क्रॉप. सपोज करो किसी पर्टिकुलर क्रॉप को बहुत वार्म हो, बहुत टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, बहुत मॉइस्चर चाहिए उसको, तो फॉर दैट क्रॉप इट विल बी बेनिफिशियल. बट लेकिन ऐसी क्रॉप जिसको थोड़ी रेनी सीजन की रिक्वायरमेंट है, उसको मतलब कि रेन की रिक्वायरमेंट इंस्टेड ऑफ द टेम्परेचर, और उस ज़्यादा टेम्परेचर होने से उस क्रॉप को ड्राई कर देगा, उस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को कम कर देगा, तो उसके लिए एक नेगेटिव फैक्टर है ये चीज़. तो ये सब डिपेंड करता है पर्टिकुलर क्रॉप्स के ऊपर. अब सपोज करो अगर वार्मिंग सीजन है तो व्हाट फार्मर्स विल डू, फार्मर विल grow that crop only which require the warm season and warm area to grow that crop. फार्मर अपनी क्रॉप्स को वहीं पर ही शिफ्ट करेगा क्योंकि वहीं पर ही उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ पाएगी. बट इफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर एक्सीड्स अ क्रॉप ऑप्टिमल लेवल, यदि क्रॉप के ऑप्टिमल लेवल से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जितना क्रॉप को चाहिए उससे ज़्यादा तुम उसको टेम्परेचर दे देते हो, तो उससे क्या होगा, उसकी क्रॉप की जो यील्ड है, प्रोडक्टिविटी है जो उसकी, वो क्या होगी, डिक्लाइन हो जाएगी. दिस वाज द फर्स्ट इम्पैक्ट आई हैव डिस्कस्ड विथ यू, चेंज इन टेम्परेचर. तो क्या इफेक्ट होगा. सेकेंड इज हायर CO2 लेवल. यदि ज़्यादा CO2 लेवल होगा, क्या होता है ना, ज़्यादा CO2 लेवल होता है तो ये क्रॉप की यील्ड को अफेक्ट करेगा, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग, इससे जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी. हायर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हेल्प्स टू इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ. तो ये एक अलग फैक्टर है हायर CO2 लेवल का. बट इफ टेम्परेचर एक्सीड्स, एज आई हैव टोल्ड यू दैट अगर टेम्परेचर एक्सीड होता है, वही सेम चीज़ आ रही है क्रॉप ऑप्टिमल लेवल से, मतलब कि जितना क्रॉप को एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और न्यूट्रिएंट्स और वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है. अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाए, लेकिन अगर आपके पास वाटर अवेलेबिलिटी और ऐसा नहीं है तो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द क्रॉप यील्ड, बिकॉज you don't have the substitute of this to minimize that thing, right? बिकॉज अगर टेम्परेचर बढ़ गया है तो आपके पास अच्छा वाटर रिसोर्सेज होना चाहिए ताकि आप उसको मतलब कि क्रॉप को एक न्यूट्रिएंट लेवल पे ले आ पाए, लेकिन ऐसा नहीं है, तो दैट विल अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप.
Then elevated CO2 obviously, reduce the protein, nitrogen that is contained in soya bean plant. So that also affected. And the third one is the extreme temperature and precipitation as we all know, लेवल लैंग्वेज में हम लोग बोले तो रेनफॉल, जो रेनफॉल होता है, अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम रेनफॉल रहेगा, एक्सट्रीम में कुछ भी होगा, तो ऑब्वियसली दैट विल अफेक्ट अवर क्रॉप यील्ड. देन डीलिंग विद ड्रॉट. अब नेक्स्ट इम्पैक्ट इज डीलिंग विद ड्रॉट. दैट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट चैलेंज फॉर द फार्मर्स. ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है फार्मर्स के लिए, क्योंकि वो कैसे उस चीज़ को डील करेंगे, दैट इज अ मेजर इशू फॉर द फार्मर्स. बिकॉज इन केस लाइक ड्रॉट एरिया में अगर टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, दैट विल कॉजेज अ सोइल टू बिकम मोर ड्रायर. And though they have some irrigation facilities or water facilities they have available with them, but still some areas, they face a very lack of water supply. So in that area, it will be a very like most challenges for the farmers to deal with this thing. And and another factor is, मतलब जो वीड्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, फंगाई होते हैं, वी ऑल नो दिस. इन सब के लिए इनको वीड्स, पेस्ट और जो फंगाई, ये ऐसे जो बैक्टीरियाज और ऐसे जो पेस्ट और ये सब के लिए इन लोगों को बहुत मॉइस्चर वाला जो क्लाइमेट होता है ना, इन्हें बहुत पसंद आता है. मतलब कि ना बहुत जो नमी वाला वो होता है ना, इन लोगों को वीड्स वगैरह को बहुत काफ़ी पसंद आता है. तो इसके कारण क्या होगा ना कि टेम्परेचर चेंज होगा तो अगेन फार्मर्स को फिर फेस प्रॉब्लम करना पड़ेगा क्लाइमेटिक चेंज के कारण. That again it become a new problem for the farmers. So that is what I have discussed with you, social and physical environment impact on production and distribution of the crop. तो हमने कौन कौन से impact के बारे में पढ़ा. First, change in the temperature. Then second one we have read about higher CO2 level होगा तो क्या होगा. Third, we have read about extreme precipitation, extreme temperature कैसे harmful होगा. देन जो वीड्स, पेस्ट, फंगाई जो होता है वो कैसे हमारी क्लाइमेट को चेंज करते हैं और वो इशू बनता है फार्मर्स के लिए टू फेस इट. एंड द लास्ट फैक्टर, हाउ दे विल deal with a drought or flood kind of condition in unforeseen circumstances, and especially in a drought, especially with a drought condition where the water availability is very less. So yeah, if you have any doubt regarding this topic, so please type in comment box. I will clear it. And if you like this video, so please don't forget to share and subscribe it. Thank you.